बोकारो स्टील संपदा न्यायालय में अतिक्रमण क्षेत्र घोषित, कर्मियों ने किया जमकर विरोध, प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। रांची विश्वविद्यालय पर एक और आरोप, बिना परीक्षा फेल करने को लेकर बवाल, दोबारा परीक्षा लेने की मांग। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपहरण मामले में होटल मालिक गिरफ्तार, अवैध व्यक्ति भी सुरक्षित बरामद। और बिहार में नहीं थम रहा आर्म्स फायरिंग का मामला, सहरसा में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। यूपी के रायबरेली के सदर तहसील के गुनावर यहां पर मंगलपुर गांव में कुछ दिन पहले चकबंदी के विरोध में ग्रामीणों और पुलिस के बीच बवाल मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। जहां कांग्रेस ने ग्रामीणों के पक्ष में डीएम कार्यालय के सामने जो आकर धरना प्रदर्शन किया, वहीं सपा के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिले के पदाधिकारियों के साथ गांव पहुंचा और ग्रामीणों से इस पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही इस पूरे मामले में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यहां पर रोक के बाद भी प्रशासन पर सत्ताधारियों के दबाव में चकबंदी करने और ग्राम समाज की बंजर जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया। भैया भाई साहब और 307 का मुकदमा लिखा गया, और जबकि लिखना चाहिए था गणेश सिंह और भू माफियाओं के ऊपर मुकदमा, उनके जनता के ऊपर मुकदमा लिखा गया। इसलिए और महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटा गया। गांव में जो हरचंदपुर के अंतर्गत गांव है, वहाँ पे जो चकबंदी वहाँ पर जो होना शुरू हुई, वो अवैध रूप से की जा रही है, जबकि उससे रिलेटेड आर्डर जिलाधिकारी महोदय ने उस गांव में चकबंदी न होने का आर्डर किया। ग्रामीणों को और महिलाओं को बर्बरतापूर्वक जो है पुलिस द्वारा पीटा गया। चकबंदी के विवाद को लेकर, चकबंदी कराने को लेकर, जो कि चकबंदी जो है सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, उसके बावजूद जो है एक भाजपा नेता के भाई द्वारा जो है, कौन है भाजपा नेता? भाजपा नेता एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, उनके भाई द्वारा जो है जबरदस्ती जो है चकबंदी बंदी वाले दिन, जिस दिन सब बंद था, सरकारी दफ्तर से लेकर सब कुछ बंद होने के बाद भी वहां पे संबंधित अधिकारी पहुंचकर चकबंदी कर रहे थे। रामगढ़ जिला आजसू कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रामगढ़ जिले के सभी प्रखंड से खाद्य आपूर्ति विभाग, मजदूर संघ के सभी मजदूर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल झारखंड श्रमिक संघ के केंद्र अध्यक्ष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल हुए। साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान अखिल झारखंड श्रमिक संघ के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी ने मजदूरों से संबंधित समस्याओं से यहां पर रोशन लाल चौधरी को अवगत कराया, जिसके बाद रोशन लाल चौधरी ने इस और यहां पर कार्य करने का आश्वासन भी दिया। कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क अब राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है और इस राजनीति की भेंट दिव्यांग लगातार चढ़ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के समस्या समाधान कैंप का आयोजन हर रविवार को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में किया जाता है, जिसमें कई दिव्यांग अपनी यहां पर समस्याओं को रखते हैं। सुंदरीकरण का नाम पर शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में बाउंड्री और गेट पर ताले लगाए गए हैं। यहाँ आने जाने में लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई बार इसे लेकर वो अवगत भी करा चुके हैं बड़े अधिकारियों को, प्रशासन को, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी इनकी सुध लेने वाला यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर काफ़ी समय से विकलांग एसोसिएशन का कार्यालय लगता है, जिसमें कि विकलांगों की समस्याओं को सुना जाता है, उनका निराकरण कराया जाता है। कुछ समय से यहाँ पे बाउंड्री वाल हुआ, गेट लगे और सारे गेटों में ताला डाल दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ भाजपा और सपा की वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके तहत ये काम हुआ है।
आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमारे विकलांग भाई यहाँ पर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, अपनी समस्या का निराकरण के लिए नहीं आ पा रहे हैं। हमारे गोविंदनगर विधानसभा में स्थित बड़ा सेंटर पार्क, जिसका अभी 85 लाख रुपए से सुंदरीकरण हुआ है, सुंदरीकरण की फाइल हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वक्त में प्रस्तावित किया गया था और पैसा पास हुआ था। आज मुझे जैसे जानकारी हुई कि दिव्यांगों को पार्क में आने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पार्क के चारों कोने में ताला लगा हुआ है, मैंने जाके मौके पे ताला खुलवाया और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भविष्य में विकलांगों की हर लड़ाई मैं ताकत से लड़ूंगा। प्रत्येक रविवार को दिव्यांगजनों के लिए समस्या समाधान शिविर आयोजित होता है, जिसमें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है दिव्यांगजनों को। वो गेट के अंदर नहीं आ पाते हैं, सड़क पर खड़े होकर फ़ोन करते हैं, जिससे तमाम समस्याएं होने लगी। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का काम है। हम सब जानते हैं कि गोविंद नगर के अंतर्गत शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क आता है और वहाँ पर जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उन सभी के लिए कैंप लगता है और जो भी सरकार द्वारा निधि होती है और जो भी उनके लिए जो भी फैसिलिटी सरकार देती है वो शास्त्री नगर पार्क में दी जाती है। तो दुमका में कई नक्सलाइट ऑपरेशन में सेवा देने वाले एसएसबी के 35वीं वाहिनी के डॉग स्क्वाड का कप्तान और डीएसपी रैंक का एजो रिटायर हो चुका है। एजो ने एसएसबी में 8 साल से अपनी सेवा दी है। रिटायर होने के बाद अब एजो की अच्छी देखभाल करने के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके बाद कई आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदन में एजो को पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने लिया है। लुइस मरांडी ने यहां पर एसएसबी के सभी शर्तों को पूरा करते हुए इसे अडॉप्ट किया है। एजो के घर आने से लुइस मरांडी काफी खुश भी हैं। हम लोग गए फुल फैमिली और बिल्कुल बाकायदे विधि विधान के साथ इनको वहाँ फेयरवेल दिया गया और हैंडओवर किया गया और उस दिन से हम लोग अपने घर पर रखे हैं और अभी ये बिल्कुल हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में है। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि हम लोग पहले से ही एक तो डॉग प्रेम भी है और पशु प्रेम भी। जो हमारे डॉग स्क्वाड से जो रिटायरमेंट हुए हैं, ये जो हम लोगों का विस्फोटक को और इन सब सामग्री के लिए ट्रेन किया हुआ था, तो रिटायरमेंट का प्रोसीजर ये होता है कि हम उनको प्रॉपर फेयरवेल देते हैं। जिस प्रकार से हमारे बाकी फौजी लोग सुपर एनुएट होते हैं उसी प्रकार से उनका भी सुपर एनुएशन है, बट ये है कि उनको हम कोई जो पशु प्रेमी है जो घरेलू रूप में उनको रखना चाहता हो और उसका स्वैच्छिक अपना खुद का विलिंगनेस हो तो उनको हम दे देते हैं बिना किसी सूद। तो बोकारो सेक्टर 4 स्थित हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के मारुति नेक्सा शोरूम को बोकारो स्टील संपदा न्यायालय में अतिक्रमण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर बोकारो स्टील के सुरक्षा विभाग की टीम जब नेक्सा शोरूम को खाली कराने पहुंची तो वहां काम करने वाले कर्मियों ने इसका जमकर विरोध किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। बोकारो संपदा न्यायालय ने 24 जून को नेक्सा शोरूम के मालिक को 28 जून तक शोरूम को खाली कराने का नोटिस थमाया था। जब शोरूम को खाली नहीं कराया गया तब बोकारो स्टील सुरक्षा विभाग की टीम नेक्सा के शोरूम को खाली कराने पहुंची। वहीं हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के मालिक मनीष बंसल ने मामला उच्च न्यायालय में होने की बात कर बोकारो स्टील प्रबंधन से मोहलत देने की मांग की है। नेक्सा शोरूम है, ये सेल हमको जमीन दिया था लीज पे, उसका चिट्ठी पत्री चल रहा था कि भाई अंडर कंसिडरेशन है, इतना बड़ा शोरूम बना। अब अचानक से 24 तारीख को नोटिस निकाल दिया कि तोड़ देंगे। मेरा केस हाई कोर्ट में है, आज डेट पड़ा हुआ। इतना आदमी का रोजी रोजगार है तो इनको भी ये नेक्सा ही अतिक्रमण दिख रहा है पूरा बोकारो में। जब इतना बड़ा शोरूम बना तो कहाँ था सेल? मेरा लीज पे है, इनोवल लीज पे है, बन गया, उसके बाद बोलता है लीज रिन्यूअल नहीं करेंगे। ये सब प्रबंधक से मेरा यही कहना है कि जो नोटिस आप हम लोग को 28 तारीख का तोड़ने का दिए हैं नेक्सा को, उसको थोड़ा सा और अवधि दिया जाए, उसको समय दिया जाए। क्योंकि देखिए जब नेक्सा बन रहा था तो एक दिन में तो बना नहीं होगा, 6 महीना का कंस्ट्रक्शन था। अगर ये इनलीगल प्रॉपर्टी था तो वो 6 महीना तक बीएसएल प्रबंधक क्या कर रहे थे? उसको तोड़ना था तो उसी समय तोड़ना था।
आज जब इससे 500 लोगों का रोजगार चल रहा है तो आप हमारा रोजगार छीनने आए। एक तो ऐसे ही वैसी महामारी कोरोना में हम लोग का जीवन आधा हो गया। तो यूपी के शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस में यहां जिस तरीके से राष्ट्रीय विद्यालय बेसिक शिक्षा महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षक कार्यकर्ता कटोरा और थाली लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए। धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित यहां 5 सूत्रीय ज्ञापन एडीएम गिरिजेश कुमार चौधरी को सौंपा गया। इन मांगों में विद्यालय को तत्काल खोलने समेत कई अन्य मांग भी शामिल है। इस दौरान कई शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद रहे। उनके बारे में सर, ये जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं 2 वर्षों से कोविड-19 की स्थिति में बंद चल रहे हैं, उनमें जितने कार्यरत शिक्षक हैं वो शिक्षक हम लोग हैं। इसके बारे में सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा, जबकि हम देश की सेवा कर रहे हैं। सही सेवा करते हुए भी सरकार ने जो गरीबों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर हैं, उनके 1000 रुपये प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उनको दिया गया। परंतु शिक्षक आज भुखमरी के कगार पर ना तो किसी की मजदूरी कर सकते हैं, ना कहीं चाट का ठेला लगा सकते हैं। आज वो भूखे बच्चों को आत्महत्या करने को मजबूर है। हाँ, उधर दो उनको दो। तो झारखंड के तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और यहां पर कोमलिका बारी की अगुवाई भारतीय महिला रिकवर टीम ने विश्व कप स्टेज 3 में फाइनल में मैक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। विश्व कप की यह फाइनल टूर्नामेंट ओलंपिक क्वालिफायर के रूप में भी बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक मैच था। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही झारखंड की युवा महिला तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को यहां पर गौरवित किया है। उक्त तीनों ने ही यहां पर तीरंदाज जमशेदपुर से हैं और शहर को इनकी प्रतिभा पर गर्व है। देखिए 4-5 हज़ार तो किसी तरह जुटा लिए थे। एकेडमी में जाने के बाद जो 2.5-3 लाख रुपये जो महंगा धनुष है उसके लेने के लिए हमको घर तक बेचना पड़ा। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि बेचने के बाद वहाँ से कुछ सपोर्ट मिल गया हमको टाटा स्टील से, तो बेराहत हो गया है। तो अच्छे ही हुआ है, जैसे वो भी मेहनत कर रही है। फिर भी देखिए बच्चे को कहीं भी भेजेंगे तो अपने गार्जियन को भी प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी पड़ता है। यहाँ तक कि ट्रैवल के लिए भी पैसा देना पड़ता है। अगर खाली याद किसी बच्चे को अगर कहीं भेज रहे हैं तो संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए पूर्व तैयारी हमको करना पड़ा घर बेच के। उम्मीद था बहुत, हम लोग बहुत उम्मीद था, लेकिन अब थोड़ा सा शुरू करके थोड़ा वो हुआ, लेकिन काश पर जीत ली, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उसको, बहुत बहुत बधाई। मैंने थोड़ा सा देर के लिए ख़राब लगा था, लेकिन अभी बहुत बढ़िया लगा सुन करके कि हाँ चलो काश पदक तुम मिले। कोरोना संक्रमण और बदलते मौसम के हालात रामगढ़ जिले के छोटे दुकानदारों और फल सब्जी बेचने वालों के लिए सरदर्द बनकर खड़ा हो गया है। लॉकडाउन और मौसम की स्थिति के कारण सड़कों पर छोटी दुकानें लगाने वालों का व्यापार पूरी तरह से बाधित हो रहा है। मौसम की मार सब्जी बेचने वालों पर देखने को मिल रही है। हालत यह है कि किसान औने पौने दाम पर सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस बीच परेशान दुकानदारों को समस्याओं को यहां पर उबारने के लिए झारखंड एकता मंच लगातार प्रयास कर रही है। जरूरतमंदों के लिए खाद्य पदार्थों के वितरण और अन्य तरीकों से ये मंच लगातार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर सामने आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के राशन कार्ड बनाने से लेकर बेटियों की शादी में आर्थिक और अन्य सहयोग के लिए यह मंच आगे बढ़ चढ़कर आ रहा है। मंच के कार्यों की रामगढ़ जिले में काफी तारीफ भी हो रही है। झारखंड एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ये झारखंड सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से छोटे व्यापारियों का जो आज बेहाल स्थिति है, चाहे वो ठेला वाला हो, गुपचुप वाला हो, चना वाला हो, और यहाँ तक कि ये भी हम कहना चाहेंगे कि किसान वर्ग के लोग जो कि इस लगातार बारिश के मौसम में उन लोगों की स्थिति भी बेहाल है। और ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के पास जिनका लाल कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है और इस महामारी में उन लोग आज इस कदर बेहाल है। झारखंड एकता मंच का जो 6वां स्थापना दिवस था, हम लोग सोशल डिस्टेंस के रहते हुए झारखंड एकता मंच में हल्का फुल्का मनाने काम किए। और ये झारखंड एकता मंच कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं हम लोग, और गरीब गरीब वालों को मदद भी किए हैं और करते रहेंगे। और एक चीज़ और मांग करेंगे झारखंड सरकार से कि गरीब गुरबा जो लोग को राशन कार्ड नहीं है और नहीं बन पाया है, तो फिलहाल उनको
राशन मुआवजा कराया जाए ताकि गरीब गुरबा लोग खा सके, अच्छा जिंदगी गुजर बसर कर सके। बिजलिया का निवासी रामगढ़ का झारखंड सरकार से मैं यह आग्रह करता हूँ कि चूंकि स्थितियाँ बड़ी विकट हो गई हैं, पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं, खास करके वो वर्ग जो निचले स्तर से आते हैं, जो ठेला चलाते हैं, होमस्टे चलाते हैं, सुबह में उतना बिक्री नहीं हो पाता है उनका कि अपने घर परिवार को भी चला पाए। किसान वर्ग के जो कुछ लोग हैं, पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही है, अब स्थिति ये हो गई है कि उनका फसल जो था वो बर्बाद हो चुका है। बेचारे सुबह में आते हैं, शाम को अपने घर की ओर जाते हैं, कुछ मिलता है कि ना मिलता है, उनके घर में भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सोड़ो पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बामुंडी में बीते 23 जून 2021 के रात को हुई चोरी के मामले का पुलिस ने यहां 4 दिनों के अंदर एक खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने विष्णु लोहरा, यहां सुखलाल महतो और गोलक महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्त ईचागढ़ थाना क्षेत्र के हैं, खीरी गांव के रहने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल के एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल में चोरी की घटना होने के बाद स्कूल के प्राचार्य के द्वारा ईचागढ़ थाने में लिखित आवेदन दिया गया था। बामुंडी स्कूल है, स्कूल में चोरी हुई थी 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को, और 23 तारीख को चोरी हुई थी। चोरी के उपरांत जो है प्रधान अध्यापक ने इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी ने इसका औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया और बहुत जल्दी स्कूल से चोरी गई लगभग सभी सामानों को बरामद कर लिया और इसमें शामिल तीनों ही अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो रांची विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा का विरोध थमा भी नहीं था कि एक और मामले ने यहां तूल पकड़ लिया। दरअसल डोरंडा कॉलेज के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया कि उनसे बिना परीक्षा लिए उन्हें फेल कर दिया गया है। इस बात को लेकर उन्होंने जमकर बवाल काटा और दोबारा परीक्षा लेने की बात कही है। इस मामले को लेकर छात्रों ने कुलपति से मुलाकात की और इसका समाधान करने की मांग की है। वहीं कुलपति ने भी समस्या का समाधान करने की बात कही। देखिए, डोरंडा कॉलेज के जो विद्यार्थी आए थे उनकी समस्याएं तो निश्चित हैं और इसमें मेरा अनुरोध रहेगा प्रिंसिपल से कि वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करके वातावरण तैयार करें जिससे कि परीक्षार्थियों को, छात्रों को कठिनाइयां कम हो। अब ऐसा है, अगर कोई छात्र फेल हो गया है और ये प्रमोशन, इंटर सेमेस्टर प्रमोशन छात्रों को मिड सेमेस्टर के आधार पर दिया जाता है। एक बार जब हम रिज़ल्ट पब्लिश कर देते हैं तो उसमें अगर कोई छात्र फेल है तो उसको दोबारा परीक्षा देनी होती है। ये दोबारा परीक्षा देने का जो सिलसिला है इसको प्रिंसिपल जो हैं बड़े आराम से कोऑर्डिनेट करके करा सकती हैं और उसको हम लोग एक सुविधानुसार बच्चों की परीक्षा ले लें और उनका रिज़ल्ट फिर से पब्लिश करना पड़ेगा। सिंह, डोरंडा महाविद्यालय छात्र नेता। और समस्या ये है कि डोरंडा महाविद्यालय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 18, 21 और 17, 20 जिनका बैकलॉग लगा हुआ था, उन लोगों का जब रेगुलर का एग्ज़ाम हुआ तो उन लोगों का एग्ज़ाम लेना चाहिए था जिस सेमेस्टर में फ़ेल हुआ वो लोग उसका, लेकिन डोरंडा कॉलेज जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है एग्ज़ाम। बोला कि नहीं अभी रेगुलर का हो रहा है, बैकलॉग का बाद में होगा। और जब रिज़ल्ट आने का समय आया तो जितने भी बच्चे थे जिनका बैकलॉग लगा हुआ था उनको फेल कर दिया गया। इस विषय में जाके सब लोग प्रिंसिपल से मिला तो प्रिंसिपल मैम ने हवाला दिया कि आप लोग जाइए एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर से मिलिए। एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर से भी छात्र लोग मिला। एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर बोलता है डिपार्टमेंट में जाइए। डिपार्टमेंट बोलता है कि डिपार्टमेंट की गलती नहीं है क्योंकि हम लोगों को प्रिंसिपल से ऑर्डर नहीं मिले थे। तो ये रोटेशन जो है ये सब लोग एक दूसरे पे अपनी कमी को थोप रहे हैं। तो वहीं दुमका के जामा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। विभिन्न यहां पर मामलों में फरार चल रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी जामा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से की गई है। पुलिस ने फिलहाल सभी को जेल में भेज दिया है और आगे की प्रक्रिया में जुटी हुई है।
वर्ष 2010 में और 2018 में एक ही अभियुक्त के ऊपर 2 बार माननीय न्यायालय के द्वारा अलग अलग कांड में अस्थायी वारंट जारी किया गया था। वह लगातार फरार चल रहा था। कई बार पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और कई बार जो है सो इधर उधर उसको ट्रैक किया गया, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आ रहा था। गुप्त सूचना मिला, वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर हम लोग जो है छापेमारी किए और ये लाल वारंटी सुभाष मांझी पिता सुरेश मांझी ग्राम उदर साहब को गिरफ्तार किया गया। देवघर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने यहां पर अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अपहरण में मसलिया थाना क्षेत्र के खालसा होटल चलाने वाले होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और यहां अपहृत व्यक्ति को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। इससे यहां पर पुलिस ने एक पिस्तल और एक जिंदा कारतूस को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस 4 सहयोगियों की और तलाश कर रही है इनकी, जिसकी जानकारी दुमका पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने दी। ये मसलिया थाना में एक गैंग जो है का उद्भेदन किया गया, जिसमें किडनैपिंग और रैंसम के लिए पूर्व से ही कार्य कर रहे थे। उसी के कुछ इंफॉर्मेशन मिला था इस संबंध में। इंफॉर्मेशन का बिना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो गैंग का लीडर है और साथ साथ में जो किडनैप्ड व्यक्ति है उसको भी बरामद कर लिया गया। कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें? पूरा इसका गैंग है, जिसमें कि साथ में इसके वेपन्स भी है। एक वेपन भी इसके साथ बरामद हुआ है, पिस्टल है, साथ में एम्यूनिशन भी है और पूरे गैंग मेंबर्स का 5 से ज़्यादा के गैंग मेंबर्स का अभी तक पता चला है और आने वाले दिनों में भी उस पर जो है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिहार में हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सामाजिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला सहरसा जिले से सामने आया है, जहां बेहरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो बेहरा थाना क्षेत्र के यहां पर कटिया गांव का बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आते ही बेहरा थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। और अब खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय में आपको बता दें कि इलाज के सिवाय झाड़ फूंक के चक्कर में विवाहिता को यहां से जान से हाथ धोना पड़ा। मामला जिले के चांदपुरा थाना का है, जहां पीड़िता को उसके परिजनों ने डॉक्टर के पास ना ले जाकर झाड़ फूंक के लिए लेकर गए। झाड़ फूंक के कुछ देर के बाद उसके यहां पर शरीर पर यहां पर विष के अलावा अन्य कारण बताए जाने के बाद युवती को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ युवती के इलाज में देरी होने की वजह से मौत हो गई। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बहरी गांव में मदरसे में गरीब बच्चों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। यह आरोप जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मिंटू खान ने लगाया है। उन्होंने बताया है कि यह मदरसा पहले पब्लिक स्कूल हुआ करता था, पर अब यहां गरीब बच्चों को नौकरी देने के नाम पर पैसों का प्रलोभन देकर धर्म बदलवाकर मुस्लिम बनाया जाता है। वहीं मदरसा के संचालक ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर इसे गलत बताया है। समस्या रूल जुलूल जो भी बयान दे रहा है, जितनी उसकी जानकारी है, और अभी कोई कर रहा शायद धर्म परिवर्तन वाला उसमें किया है। प्रशासन भी आई थी, मीडिया रिपोर्टर भी आई थी। मिंटू सरफराज ने जो मेरे विरोध में चुनाव लड़ा था, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके पुलिस प्रशासन को मेरे यहाँ भेजा। पूरे हिंदुस्तान में दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की हर एक की लड़ाई लड़नी है। हर जुल्म के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है। हर जालिम के पंजे के साथ आपको मुकाबला करना है। इस देश में इंसाफ होगा। इस देश के साथ, लोगों के साथ सबको एक करके, सबको इकट्ठा करके, सबको मिला जुला के इस देश को आगे लेके चलना। इस मदरसे से पहले ये जो मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम है, ये पहले सूर्योदय पब्लिक स्कूल हुआ करता था। वो जो कि दूसरे स्कूल के नाम पे ये लोग अपना स्कूल चलाते थे। जब उस रसड़ा के था कहीं का,
उसने आपत्ति किया तो ये लोग अपना नाम बदल के मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम बना लिया। लेकिन अब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, आप कभी भी जाके जांच कर सकते हैं। वहाँ पे धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है। जो इसका प्रबंधक है नसीम खान और उसके भाई जो हैं समीम खान, ये लोग MIM के सदस्य भी हैं। इस बार इसी जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 51 से ये लोग चुनाव भी लड़े। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।